यस, आंसर दे दिया सबने। चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो देखो क्वेश्चन को जरा, पहले समझो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। सर क्या चाह रहा है, यही तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे हमें बताए कि ये क्या चाह रहा है। सर HBr गिव्स ए, ठीक है। जब ऐसे रिएक्शन आते हैं तो बहुत जल्दी से हमें क्लिक हो जाता है। क्या क्लिक होता है कि ये रिएक्शन सर HBr है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब ये मार्कोनिकव्स का रूल लग रहा है। मार्कोनिकव्स का रूल लग रहा है। अब ये दिखने में बहुत ज़्यादा इजी है और एक्चुअल में भी इजी है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो बच्चा स्टेबिलिटी को नहीं पढ़ा होता है वो फटाफट आंसर लिख देता है और फटाफट आंसर कई बार रॉन्ग हो जाते हैं। सर क्या बोलना चाहते हो, आ जाओ, क्या बोलना चाहता हूं, देखो जरा। HBr तो मार्को के आपने रूल पढ़ रखे हैं। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, कौन है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट? सर ब्रोमीन। Unsymmetrical reagent goes to that carbon which carries less number of hydrogen atom, ठीक है। तो जैसे आपका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मैंने ये रिएक्शन कर दी। अच्छा, यहाँ पे अभी तक मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपको शो करेगा तो आप उसमें से मेरे को पहले ही आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो देखो जरा, अब मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूँ। मैंने रिएक्शन किया CH3 CH CH3, सर निगेटिव यहाँ आएगी, निगेटिव Br यहाँ बनाएगी, बना ली बेटा, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे ये CH3 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना भाई, शिफ्टिंग होती है। क्यों? जरा ध्यान से देखो, आपको मालूम होगा टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होगी सेकेंडरी से। तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। भाई तुम आ जाओ इधर, तुम आ जाओ इधर, जिसे हम शिफ्टिंग के नाम से पढ़ते हैं। तो बहुत बार बच्चों को ना शिफ्टिंग समझ में ही नहीं आती, इसीलिए मैंने भी वो शिफ्टिंग का टाइप नहीं बताया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अगर ये हैलोजन जस्ट इसके बगल में है, अब जरा देखो जरा, यहाँ पे सेकेंडरी फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये H अगर यहाँ शिफ्ट हो गई तो काम क्या हो जाएगा कि ये टर्सरी इजीली बन जाएगी। और जब कभी ऐसा होता है तो वो इजीली क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। क्यों शिफ्ट कर जाता है? सीधा सीधा स्टेबिलिटी को पाने के लिए। अब बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि डायरेक्ट जब बता दिया जाता है कि देयर इज अ शिफ्टिंग, अब तुम खुद सोच के देखो जरा, जब हमें मालूम, बस हमें ये मालूम होना चाहिए। और अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन आई थी कि टर्सरी इज मोर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ठीक है। तो आप बस इतना माइंड में रखो कि टर्सरी स्टेबल है तो मुझे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अब कहीं आप बैठे हो और ज़्यादा अनस्टेबल हो, आपको मालूम है कि अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके बैठ जाऊँ कहीं पे भी, जैसे किसी ओकेजन में कहीं गए रहते हैं, शादी ब्याह में बैठ जाते हैं और हमें लगता है अरे यार हम 4 लोगों के बीच में थोड़ा सा कोई शिफ्ट हो जाए तो मैं भी बैठ जाऊं, होता है ना। तो अगर थोड़ी सी शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी आती है तो हम शिफ्ट करते हैं। तो हमें बस माइंड में ये रखना है कि टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और टर्सरी को पहचानते कैसे उसका आइडिया भी मैंने दे रखा है आपको, बराबर। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब भी बेटा आए और ऑप्शंस को बहुत प्यार से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा वाला ऑप्शन नहीं दिया है जो कि इम्पॉसिबल है, देता ही है, क्योंकि आप इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो बेटा ऐसे ऑप्शंस तो आएंगे ही, ठीक है। इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो आना ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होती है और Br बेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ आपके लिए CH3 CH3 बॉन्ड Br CH2 CH3। अब मैं इसे शिफ्ट करके भी लिख सकता था, मैंने 1 2 शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गई, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया तो Br अटैक कर दिया। ऐसे बहुत कहानियां तुम सुन रखे हो। मुझे बच्चों को वो नहीं देना है जो घसीटा पसीटा है। मैं चाह रहा हूं बच्चे मेरे वो पाए जो जल्दी से समझ में आए, ठीक है। जल्दी से नोट करो। चलो यस, देखो बेटा कुछ कहानियां तुम अपने हिसाब से भी बनाओ। जब कोई चीज़ हम समझ जाते हैं ना बेटा तो उसके हिसाब से भी चलो ना। समझ में आ रही बातें? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 इल्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। यहाँ पे मैं आपके लिए ऑप्शन लिखूंगा।
क्योंकि मैं चाहूँगा प्यारे प्यारे बच्चे खुद से भी बनाना सीखे, क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि कैसे ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन करने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे, ध्यान दे बेटा। अब बेटा मैंने क्या आइडिया दिया था आपको, याद होगा? बोलो बोलो, याद है? बोलो याद है? क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस? इसमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऐसा कौन है इस चार ऑप्शन में जिसका एक प्रोडक्ट एसीटोन होगा? क्या करने पे? ओजोनोलाइसिस करने पे। क्या ओजोनोलाइसिस की बातें याद आ रही है? हाँ सर, आपने बताई थी डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक तेरी ऑक्सीजन एक मेरी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ये देखो साइक्लोपेंटेन लिखा हुआ है, क्या मैं इसी ऑप्शन को पहले ही कैंसिल कर दूं? देखो बेटा, जब रॉन्ग वाले पता चल जाए ना ऑन द स्पॉट उसको हटा दो। ठीक है भाई, घाव मालूम पड़ गया ना तो हटा दो, नहीं तो नासूर बने रहेंगे। समझ में आ रही बातें? तो जब रॉन्ग पता चल गया ना उसे कैंसिल करो, उससे क्या होगा, माइंड को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा कि अब 3 ऑप्शन ही बचे हैं। अब वो तीनों में तीनों देख लो जरा, क्या अल्कीन है? हाँ सर अल्कीन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक, अब C5H10 तो सबके फॉर्मूले बनेंगे क्योंकि सब में 5 कार्बन आ रहे हैं, बराबर क्या? ठीक है ना, C5H10 तो सबके बनेंगे। अब 1 बाय 1 स्ट्रक्चर प्यार से बना लो, और डबल बॉन्ड जहाँ है मैंने तोड़ना आपको सिखा दिया है। देखो जरा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट मीन्स बेटा 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 इन मतलब बेटा डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, 2 मिथाइल मतलब सेकंड पे मिथाइल लगा दो बेटा। उसके बाद जहाँ कम सर वहाँ हम, जहाँ कम वहाँ हम। अब इसका बेटा ओजोनोलाइसिस करना है तो याद होगा ओजोनोलाइसिस के लिए O3 ZnH2O ऐड करते थे। इसका सिंपल सा आइडिया दे रखा हूँ, जहाँ पे डबल बॉन्ड है इसे तोड़ दो, एक को तेरी एक को मेरी, इज इट एसीटोन? यस, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर इज ए। तो ओजोनोलाइसिस पहले भी किए हो, कितना सिंपल सा आंसर है, इसे नोट कर लो और हो सके तो इनके भी आंसर निकाल लो, इसे लिख लो।